करना ले हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारे पाचन की सबसे पहली जो स्टेप होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है, यानी हमारे माउथ से। उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती है, एक सलाइवरी ग्लैंड और दूसरी बक्कल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड वो होती है जो हमारे सलाइवा को रिलीज करती है। सलाइवा को लार कहते हैं, और लार जो होती है, हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर कई सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो ये सलाइवा है, ये क्या है, पानी की तरह काम करता है, हमारी जीभान के साथ काम करके खाने को पूरा मिला देता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ले आता है। और दूसरी है बक्कल कैविटी, जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। और इन दो चीजों के बाद हमारे माउथ के अंदर जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो पूरी हो जाती है। अगर आपको माउथ पे और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और माउथ के बाद हमारा जो फूड होता है वो ओसोफेगस पे चले जाता है। ओसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, और फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में चले जाता है। स्टमक के 3 मेन फंक्शन होते हैं, एक प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना जिसमें उसके पेप्सी एंजाइम्स काम आते हैं। उसके बाद जो इसका काम होता है स्टमक का, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो फूड में से बैक्टीरिया को मारता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो इतना सब होने के बाद स्टमक जो होता है वो फूड को आगे भेज देता है। आगे जो लीवर होता है हमारा, वो एक बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस इसके गैल ब्लैडर में बनता है और स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। और जो बाइल जूस होता है वो एक टाइप का एसिड वापिस से होता है, जिसके अंदर और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। और लीवर जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है। उसके बाद आते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास भी एक टाइप से एंजाइम्स को रिलीज करता है। जो एक सेल होता है इंसुलिन सेल, इंसुलिन सेल जो होता है हमारे शुगर को डाइजेस्ट करता है। और पेनक्रियास पर भी एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो होता है जहाँ पे जितना भी हमारा खाना होता है उसका सारा प्रोटीन वगैरह जितना उसमें बचा होगा वो सब इंटेक हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है उसकी एक मेन प्रोसेस होती है जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम वेली कहते हैं। वेली जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना आएगा उस खाने का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड 12 घंटे तक रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वो वेस्ट ही जाता है, लिक्विड जाता है पूरा। और जो लिक्विड होता है उससे लार्ज इंटेस्टाइन जितना और बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस लिक्विड में से निकाल लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड एक पाइप से होकर रेक्टम में चले जाता है, और रेक्टम जो होता है वो वेस्ट को स्टोर करता है। रेक्टम में सिर्फ वेस्ट ही जाता है, और वो वेस्ट जो है एनएस के थ्रू आउटपुट हो जाता है।